हेलो हेलो वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। ज्वाइन कर लीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हाँ दैट क्लास couldn't be started at the given time as my technical staff is on leave. That's why these problems are arising, but from tomorrow onwards there will be no problem. So I am today with your class that I am going to begin NetJRF English Foundation batch. Dear students, if I talk about English literature and if I talk about NET JRF examination, so English as a subject for NET JRF के लिए एज ए सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं इंग्लिश जो है तो बहुत ही डिमांडिंग है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी आसान भी है और काफ़ी टफ भी होता है। इजी फॉर दोज हु स्टार्ट्स अर्ली, ऐसे लोग जो अर्ली स्टार्ट करते हैं उनके लिए इजी होता है, और टफ उनके लिए होता है जो थोड़ा सा देर से स्टार्ट करते हैं। द क्लास आई हैव कम विथ यू, जहाँ पे मैं ये क्लास लेके आपके साथ आया हूँ, ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हु हैव ड्रीम टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका ड्रीम है कि वो प्रोफेसर बने अपने लाइफ में, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एज अ टीचर पढ़ाएं। अब ये क्लास शुरू करने का एक पर्पज़ और था जो मैं आपको बताऊं, वो मेरा पर्सनल कह सकते हैं कि एक बेनिफिट है कि आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। वॉट एवर आई नो, जो कुछ भी मैं जानता हूँ मुझे लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। और आई नीडेड अ प्लेटफॉर्म, मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ इन मोस्ट कन्वीनियंट ए, कि आपको भी कन्वीनियंस ना हो। प्रिया जी जुड़ गई हैं, खुश रहिए प्रिया जी। तो आपको ज़्यादा असुविधाएं ना हो, आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा भी सकूं। तो ये क्लास इसलिए शुरू की जा रही है कि ऐसे बच्चे, खास करके दोज हु आर लिविंग इन हिंदी स्पीकिंग जोन, जो हमारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में होते हैं। जनरली होता क्या है कि बहुत सारी क्लासेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ यूजीसी नेट क्लासेस रनिंग इन ऑल ओवर इंडिया। जो है यूजीसी नेट की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, और इंग्लिश की भी कुछ चलती हैं बहुत अच्छी सी जो है क्लासेस, जिनको लोग बहुत लाइक करते हैं। बट द प्रॉब्लम व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, अगेंस्ट आवर स्टूडेंट, इज दैट कि उनको इंग्लिश में समझने में, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स के होते हैं, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश से बेहतर आज भी हिंदी में होती है। दो दे आर वेल कैपेबल ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, बट द अंडरस्टैंडिंग दे हैव, जैसे हिंदी बोलते ही हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, तो क्या होता है उस लैंग्वेज में हमें बोलते ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये क्लास हमने जो डिज़ाइन किया है, दिस क्लास इज डिज़ाइन फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि किसी टीचर ने कुछ बताया और हमें वो समझ में नहीं आया, बिकॉज मुझे उतना होल्ड नहीं था, और उन्होंने क्या कहा वो मुझे समझ में नहीं आया लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज बैरियर आपके सामने नहीं आने वाला, क्योंकि इस क्लास को मैं एकदम फुली हिंदी में आपको जो है एलेबरेट करूँगा। और यही नहीं, इंग्लिश में भी आपका एलेबरेशन होगा जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगी। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो पूरा लेक्चर इंग्लिश में चाहते हैं, शायद वो थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों चलेगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट मेरा कहने का जो क्लास शुरू करने का है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये क्लास इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। अब अगली बात आती है कि इसका दूसरा पर्पज़ हमारा क्या है। तो दूसरा पर्पज़ हमारा इसका ये है कि हम अपने ज्ञान को शेयर करने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों
जो हमारी तरह ही आगे चल करके डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रोफेसर वर्क कर सकें, और कहीं पर वो स्टैंड हो तो हम जो है प्राउडली कह सकें कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको पढ़ाया है। एक ये पर्पज़ है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो आपको ये बैच शुरू की जा रही है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बैच जो है फ्रॉम माई साइड, दिस बैच इज कम्प्लीटली फ्री। आई डू नॉट चार्ज इवन अ रुपी फॉर दिस। Just I needed a platform where I could explore my knowledge, where I could tell my knowledge, convey my knowledge to my students. तो मैं इसके लिए personally I do not charge anything, and there are very less charges, I think around 1000 rupees and something that institute charge करता है। उसका जो भी सिस्टम उसने सेटअप बनाए रखा है, एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उसके लिए उनके अपने कुछ चार्जेस हैं। बट मैं उस पर भी जो है उनसे कहता हूँ कि स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं एंड दे आर विलिंग टू लर्न, दे आर विलिंग टू बिकम नेट जेआरएफ इन इंग्लिश, बट पैसे की वजह से थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं उनसे कहता हूँ ऑन माई स्पेशल रिक्वेस्ट, काफ़ी उनके लिए डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो खास करके पैसे की कोई उनको समस्या आती है, तो हमसे पर्सनली एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, अपना डिटेल दे देंगे, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा, तो आपको आसानी से वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट भी वो दे देंगे। और मेरा बस पर्पज़ उनसे यही रहता है कहने का कि भाई देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा जो पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास अपना सेटअप नहीं है कि मैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकूँ, फिर भी मैं ये वीडियोज़ को जो है मैक्सिमम वीडियोज़ को कोशिश ये करता हूँ कि इनसे लेकर के जो है अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल सकूँ, तो वहाँ पे मैं डालने की कोशिश करूँगा। अब ये हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स के बारे में हम बात करें तो हमने ये जो यूजीसी नेट का कोर्स शुरू किया है, ये कोर्स जो है इसमें 2 तरह के कोर्सेज चलेंगे। अभी हमारा जो ये बैच चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का, ये हमारा बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये खास करके बिगिनर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बिगिनर्स इन द सेंस, ऐसे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं जो मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनकी बेसिक्स बहुत कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिटेल्ड स्टडी, बहुत सारी बुक्स जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़नी ही होती हैं यूजी और पीजी लेवल पर, उसको बुक को नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ भी सर्कमस्टांसेस ऐसी आती हैं कि वो उन बुक्स को क्या करते हैं, नॉर्मली उसकी समरी वगैरह पढ़ करके और एग्ज़ाम्स दे देते हैं, एग्ज़ाम्स में स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास वो डेप्थ ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होती है, टॉपिक जो उनको इसके लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो हम ये कोर्स लेके आए हैं, दिस इज कंप्लीटली डिटेल्ड कोर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्ड में होगा। दिस इज डिजाइन फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं पता है, और ऐसा नहीं है कि जिनको पता है वो नहीं इस क्लास को कर सकते। जिनको कुछ भी नहीं पता उनको बेसिक से बताने का, लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन करने का, लाइन बाय लाइन, कि भाई एक एक लाइन हम बताएंगे बुक्स की। इंपॉर्टेंट जो बुक्स हमारी होती हैं लिटरेचर में, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसको मतलब मस्ट रेड बुक्स होती हैं, तो उसमें हम आपको कुछ ऐसे कॉमन बुक्स 8-10 किताबें होंगी जो आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो वहाँ पर हम अंडरलाइन करते जाएंगे। आप भी उसको साथ साथ में अंडरलाइन करते जाएंगे। हालांकि ये वीडियोज़ वगैरह भी आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन फिर भी, और वो बुक्स की PDF वगैरह भी हम आपको यहाँ पे ऐप पे डलवा देंगे, तो आप यहाँ से अच्छे से उसको ले सकते हैं। तो लाइन वाइज लाइन जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, उसका एक ही मात्र रीज़न है कि थोड़ा सा देर तो हो सकता है आपको पढ़ने में, हो सकता है देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग स्टूडेंट्स, और वो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने जो है अपना कोर्स चलाते हैं, और उनको लगता है तो उनको केवल सिलेबस कवर करना है। मैं यहाँ पर सिलेबस कवर करने से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, जो बाकी सिलेबस में आप आसानी से कवर कर लेंगे। बाकी सिलेबस को आसानी से कवर करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैं एक थॉट अलग से अपना लेकर के आया हूँ, वो ये थॉट है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़नी ही चाहिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी कुछ किताबें हैं या किस टॉपिक की किताबें हैं
जो हमें डिटेल में पढ़नी है। तो उनको हम पढ़ेंगे पहले, उन पे क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, उन क्वेश्चंस आंसर्स पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हम बीच बीच में आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि नेट जेआरएफ में कैसे क्वेश्चन आता है। होता जनरली क्या है कि हमारे पास 2-4 ऐसी किताबें होती हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमने उसको बहुत जल्दीबाजी में पढ़ा होता है, बहुत डीप में जाके हम पढ़ते नहीं, और वहीं से घुमा करके क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और हम उनको दुनिया भर के नोट्स में खोजते हैं। दुनिया भर के ऑनलाइन नोट्स आज कल अवेलेबल हैं, कोई 1000-4000 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है, कोई पीडीएफ दे रहा है, मटेरियल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पढ़ करके उसको कितना समझ पा रहे हैं, कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो ग्रास्प आप तभी कर पाएंगे जैसे टिल यू डोंट नो अल्फ़ाबेट्स, आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पता है तो आपको वर्ड्स समझने में दिक्कत होगी, आपको सेंटेंसेस समझने में दिक्कत होगी। तो हम जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है, जेआरएफ का आपका नेट का सिलेबस है, उसके अल्फ़ाबेट्स से शुरू करेंगे और ए से लेकर के जेड तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रोसेस होगा जो आपके दो चीजों को चेक करेगा। एक आपके पेशेंस को चेक करेगा। पेशेंस, देखिए जब मैं पेशेंस की बात करता हूं तो देखिए लंबी जो रेस के घोड़े होते हैं उनको जो है भाई ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो ये नेट जेआरएफ जो है, अगर मैं बात करूं तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा क्या होता है, आईएएस जैसा एग्जाम होता है जो कि सबसे जो है टॉप रैंक एग्जाम है। ऐसे ही टीचिंग में अगर हम देखें तो टीचिंग एग्जाम में जो सबसे टॉप रैंक पोस्ट होती है प्रोफेसर की, उसको बनने के लिए आपको नेट जेआरएफ एग्जाम निकालना ही होता है। तो ये एग्जाम की का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका पेशेंस चेक होगा कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, अर्थात धैर्य के साथ आपको 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने भी लग सकते हैं। हालांकि हमने डिज़ाइन किया है जो 9+3 के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है कि 9 मंथ में हम कोर्स को कवर करेंगे और 3 मंथ्स में हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेकिन फिर भी आपका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई आपके लिए चार्ज ना हो। अभी फिलहाल हमने जो इंस्टीट्यूट को टाइम दिया वो यही दिया है। पहली चीज आपका पेशेंस चेक होगा। दूसरा जो आपका चेक होगा वो आपका डेडिकेशन चेक होगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। कुछ ऐसे होंगे जो 1-8 महीने पढ़ेंगे या उन्होंने ये लगेगा कि उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस दे दिए हैं, कुछ फी जमा कर दी है तो पढ़ लेना चाहिए, कभी वीडियोस देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, कभी लाइव क्लास लेंगे, कभी नहीं लेंगे। तो जो डेडिकेटेड होकर के पूरा लाइव क्लासेस लेंगे, फिर वीडियोस के थ्रू उनको रिवाइज करेंगे और जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो आप पूछेंगे और उसको लर्न करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। तो दो चीज़ें आपका बेहतर तरीके से यहाँ पर चेक होने वाला है कि आप कितना धैर्य के साथ पढ़ते हैं और कितना डेडिकेटेड होकर के आप पढ़ाई करते हैं, कितना समय उसमें देते हैं। रोहित जी, प्रतिभा, खुश रहिए प्रतिभा। चलिए, अब ये तो रहा कि जो मैंने एक आपको बताया कि भाई हम आपको जो है हम क्या लेकर के आए हैं और क्यों, हमारा पर्पस क्या है। अब दूसरी चीज देखिए, जो कुछ बुक्स हैं जिससे हमें जानना है, जैसे हम उससे पहले जो बुक्स हैं तो हम थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वो आखिर में सिलेबस जो है, जो यूजीसी ने हमें दिया है सिलेबस, वो सिलेबस है क्या। तो हमारा जो ये जेआरएफ और नेट का सिलेबस है इसको हम देखते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कोड आप जब फॉर्म डालते हैं 30 रहता है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कोड 30 रहता है। नेट जेआरएफ के फॉर्म आते हैं, कोड 30 आपको यूज करना होता है। तो ये हमारा जो पूरा सिलेबस है ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब देखिए यूजीसी ने क्या किया, नॉर्मली सिलेबस हमारा जो होता है तो वहाँ पर राइटर्स और बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर पहली यूनिट में इसने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया ड्रामा। तो अब यहाँ पर ड्रामा का मतलब कि आपके दिमाग में ये होगा कि क्या ड्रामा, कैसा ड्रामा। तो ड्रामा का मतलब जहां से ड्रामा शुरू हुआ है और आज तक जितना डेवलपमेंट हुआ है उसमें,
उसको पूरा पढ़ना है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, जहाँ जहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज उसमें शामिल होती हैं जहाँ का लिटरेचर हमें पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम केवल इंग्लैंड का और अमेरिका का जो है ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ करके इंडियन लिटरेचर जो है वो सिर्फ हम नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, बल्कि हमें कम से कम 8-10 कंट्रीज और हैं जिनके लिटरेचर को बारीकी से देखना पड़ेगा। इंग्लिश में जो भी लिटरेचर उनका हमारे पास उपलब्ध होता है, तो उसमें चाहे आपका जो है न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, चाहे आपका जो है जो कैरेबियन है ये हो, ऑस्ट्रेलियन है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ड्रामा मतलब हम क्लासिकल से शुरू करें, क्लासिकल एज से लेकर के हाँ सिंस द इंसेप्शन ऑफ ड्रामा जो है, जहाँ से ड्रामा की शुरुआत मानी जाती है, वहाँ से लेके आज की डेट तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हमें पूरा पढ़ना होगा। दूसरा हमारा पार्ट पोएट्री का है, द सेम केस इज विद पोएट्री। हम सारी पोएट्री को पढ़ेंगे और पूरी हिस्ट्री के रेफरेंस को लेकर के पढ़ेंगे, पोएट्री की कब शुरुआत हुई, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ टॉप जो ड्रामाज हैं उनकी समरी भी हम जैसे सेक्शन खत्म होता है, यूनिट खत्म होती है, तो हम कुछ ड्रामाज की समरी भी आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। जैसे मान लीजिए हम जो है टोटल 100 ड्रामाज या 50 ड्रामाज रखेंगे, 50 to 100 ड्रामा जो मस्ट रेड ड्रामा है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो उन ड्रामाज को हम बकायदा जो है यहाँ पे आपको समराइज कर देंगे, उनके करेक्टर्स वगैरह सबको। तो और पूरी ड्रामा की आपको हिस्ट्री पूरी बता दी जाएगी, और कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कितने डेवलपमेंट हुए, कहाँ कहाँ पे क्या इसमें आया है। यही सेम चीज़ आपकी पोएट्री पे होगी। तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स होंगे, तो टॉप 50 पोएट्स जो है हम उनको डिस्कस कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमारे बनते हैं। जब मैं टॉप 50 कहता हूँ तो इसका मतलब आप ये समझिए कि और भी हो सकते हैं, बट इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा यूनिट फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी है। ये फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी में भी हमें यही करना है, इसके हिस्ट्री डेवलपमेंट जो है, ओरिजिन हिस्ट्री डेवलपमेंट पूरा हमें पढ़ना है इनके दोनों के। फिर जो इनके टॉप मोस्ट जो है राइटर्स हैं, टॉप मोस्ट फिक्शंस जो हैं, मस्ट रेड फिक्शंस हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अराउंड 50 फिक्शंस की समराइज हम कोशिश करेंगे कि आपको जो मस्ट रेड हैं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नॉन फिक्शनल प्रोजेस जो प्रोज पीसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट हमारे जो हैं, ये कह रहे हैं कि इनको जो है केवल इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कंप्रिहेंशन भी इनसे आएगा। कंप्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे जहां पर आपको क्या चेक करना, आपका चेक किया जाएगा। कह रहे हैं द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट आल्सो बी टेस्टेड थ्रू कंप्रिहेंशन। ये सारी यूनिट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन दे देगा कि ये ड्रामा गारबोडक किसने लिखा है, जो है डॉक्टर फास्टस किसने लिखा, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ नहीं देगा, आपको कोई एक पैसेज भी दे सकता है, वहां से आपको चेक करेगा कि आपकी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो है क्रिटिकल रीडिंग आपकी कैसी है। ये सारी चीजें वो आपका चेक करेगा। आपकी राइटिंग स्किल्स को भी चेक किया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव में होगा तो वो भी आपको काफ़ी, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपसे पूछे जा सकते हैं, फॉर्म पूछा जा सकता है, इस प्रकार से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट फिफ्थ हमारा, देखिए इंग्लिश एक खूबसूरती देखिए, ज़्यादातर साहित्य को हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साहित्य को जब हम साहित्य की बात करते हैं तो यही ड्रामा, नॉवेल और जो शॉर्ट स्टोरीज हैं यहीं तक उसको सीमित कर देते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है एज ए सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो वहीं तक सीमित नहीं रह जाता है, लैंग्वेज में भी हमारी एंट्री होती है। तो हमें लैंग्वेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लैंग्वेज की ओरिजिन क्या हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सी थीरीज आई, पेडागॉजिकल जो पार्ट्स हैं उसमें कैसे हम इंग्लिश को जो है यूज करके इंग्लिश को यूज करते हैं, उसकी पेडागॉजी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो एक यूनिट हमारा पूरा लैंग्वेज पर बेस्ड होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी हम आगे आने वाले समय में वन लाइनर क्वेश्चंस और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पर कराएंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हर एक सेक्शन से कम आपको 500 क्वेश्चन मिनिमम जो है कराए जाएंगे, और ये मस्ट रेड मस्ट लर्न क्वेश्चंस होंगे। ये हम एग्जाम के टाइम पर, हमारा टारगेट दिसंबर, इस बैच का टारगेट दिसंबर 2025 का एग्जाम है,
जहाँ पे एग्ज़ाम से पहले हम आपको हर एक यूनिट से लगभग 500 क्वेश्चंस, कुछ यूनिट से कम हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वहाँ से मिनिमम 500 क्वेश्चंस आपको देंगे। और हम ये आशा करेंगे इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद रखेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में और बेहतर कर सकें। अगली यूनिट हमारी है इंग्लिश इन इंडिया। तो जो हम इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं, तो इंडिया में इंग्लिश कैसे आई उसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे और उसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्यूचर उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो हमारे इंडियन राइटर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसी रेफरेंस में बात करेंगे जो हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, उसके बाद नॉवलिस्ट हैं, उस रेफरेंस में पोएट्स अलग हम पढ़ेंगे, नॉवलिस्ट अलग पढ़ेंगे, ड्रामेटिस्ट अलग पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी राइटर अलग पढ़ेंगे। अब एक यूनिट यहाँ पर जो 7वीं हमारी यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम लिटरेचर को कल्चरल स्टडीज के थ्रू पढ़ेंगे, अर्थात अक्रॉस द वर्ल्ड जो है कैसे कल्चरली हमारा लिटरेचर डेवलप हुआ है उसकी हम पढ़ाई करेंगे, उसको भी हम जानेंगे, और इसमें भी हम आपको बहुत सारे कंटेंट देंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। जब हम एक चीज़ पढ़ाते हैं दूसरा भी उसमें आता जाता है, तो उसके बारे में भी हम बीच बीच में चर्चाएं करते रहेंगे। 8th यूनिट हमारा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम चर्चा करेंगे जब से क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई है, चाहे वो हम बात करें जो है क्लासिकल से, जहाँ पर हमें अरिस्टोटल और होरेस जैसे लोगों का जो है क्रिटिसिज्म मिलता है, वहाँ से लेकर के टिल डेट आज तक जो रिसेंट क्रिटिक्स हमें मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद लिटरेरी थियरी है पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद। एक यूनिट आपका ये है कि पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद जो हमारी लिटरेरी थियरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम आपको एक दो बुक्स बताएंगे जहाँ से आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, और उन बुक्स को हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ाएं। हम जब बुक्स को लाइन वाइज लाइन पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ज़्यादातर आपका सिलेबस जो शुरू के 4 यूनिट्स थे, और ये यूनिट को अगर हम छोड़ दें, इसकी भी एक बुक है, ये भी यूनिट आपका उसी में कवर हो जाएगा, ये भी यूनिट कवर हो जाएगा, इस पे भी हम एक बुक पढ़ेंगे, ये भी यूनिट आपका कवर हो जाएगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी पर भी हमें कम से कम 2 बुक पढ़नी होगी, जहां पर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में है हमारा रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। इस सेक्शन को हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में निपटाएं, और इसको सेक्शन को हम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप आसानी से इसमें से आने वाले 7-8 क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा हम रिसर्च का जो रिसर्च टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो है कौन कौन से अप्रोचेज हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये 10 यूनिट्स आपकी हैं, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में जो है नेट के एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या दे सकते हैं आपको। तो ड्रामा वाला जो सेक्शन हमने आपको बताया, तो ड्रामा सेक्शन में हम क्लासिकल ड्रामा पढ़ेंगे, अर्थात ग्रीक और रोम का जो हमारा ड्रामा है उसको हम पढ़ेंगे। क्लासिकल ड्रामा जहाँ से ओरिजिन हुआ है ड्रामा का हमारा, उसमें पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं उनकी राइटिंग्स जो हैं, और वहाँ से क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में। फिर एलिजाबेथन से लेकर के जैकोबियन तक हम पढ़ेंगे जो है ड्रामा को। बीच में जो पीरियड है, जो बैरन पीरियड है, वहाँ भी हम बात करेंगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, जो हमारे इंटरल्यूड्स वगैरह, मॉरलिटी प्लेस वगैरह आए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेस्टोरेशन और 18वीं सेंचुरी में हम ड्रामा को पढ़ेंगे, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा को पढ़ेंगे, इंडियन इंग्लिश ड्रामा पढ़ेंगे। तो ड्रामा में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें बुक्स जो है हम आपको जो सजेस्ट करेंगे वो बुक्स है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा बाय अल्डाइस निकोल की है, द थिएटर एंड इट्स डबल बाय एंटोनियो एट्राड की है। ये काफ़ी फेमस राइटर हैं जो है। और हालांकि हम जो है आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप इन बुक्स को तुरंत ले लीजिए, बट ये है कि अगर आप इस तैयारी के साथ साथ अगर इन बुक्स को भी पढ़ते हैं, हम आपको यहाँ पे सब अवेलेबल कराएंगे। लगभग मैक्सिमम सारे बुक्स की PDF आपको यहाँ पे मिलेंगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे पढ़िएगा। लेकिन कुछ एक बुक्स ऐसी रह जाएंगी जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, तो आप उसको परचेस कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 2 में जब पोएट्री हमारी आएगी, तो उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, तो जैसे कि हमने आपको बताया पोएट्री की शुरुआत हुई, तो क्लासिकल से लेकर के हम मिडवल तक पोएट्री के डिस्कस करेंगे एक सेक्शन में। फिर रेनेसा से लेकर के मेटाफिजिकल पोएट्री हम डिस्कस करेंगे। फिर रोमांटिक से लेकर विक्टोरियन,
और मॉडर्निस्ट से लेके पोस्ट मॉडर्निस्ट। देखिए इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर ये वाला एज छूट गया, लगभग हम शुरू से लेकर के आज तक जितना है सारे को डिस्कस करेंगे और लगभग हर एक पोएट के पास हम जाएंगे, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको भी हम देखेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से आपको इसको कवर कराएंगे। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे नॉर्टन एंथोलॉजी है, काफ़ी फेमस है नॉर्टन एंथोलॉजी। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लाइन वाइज लाइन तो पढ़ना ही है हमें जब हम टर्म्स की बात करते हैं, तो ये बुक भी हम आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ाएंगे जो है, ताकि आप इसको अच्छे से इसमें जो भी कंटेंट्स हैं उसको अच्छे से आप लर्न कर सकें। थर्ड यूनिट में हमारे जो होंगे वही है ओरिजिन्स ऑफ द नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। रियलिज्म मॉडर्निज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म फिक्शन में कहाँ कहाँ दिखाया गया है, कौन कौन से हैं, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट डायस्पोरिक नैरेटिव्स पे क्या क्या लिखा गया है, इंग्लिश इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो है कुछ बुक्स हैं, हालांकि हम आपको इंडियन लिटरेचर के एक बुक जब हिस्ट्री की पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। नॉन फिक्शनल में भी हम उसी प्रकार से करेंगे, एसेज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोयर्स वगैरह जो भी हैं हिस्ट्री में अवेलेबल हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा लैंग्वेज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस थियरीज एंड पेडागोजी वाला पार्ट है, इसमें हम लैंग्वेज पूरा पढ़ेंगे। खास करके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी हो जाती है, क्योंकि ये जो है मतलब लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, खास करके अगर हम बात करें जो है फोनेटिक्स वाला जो आपका पार्ट होता है, लिंग्विस्टिक्स वाला, इसको बहुत कम लोग जो है समझ भी पाते हैं और बहुत कम इस पे हमें जो है रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ से हम इसको पढ़ सकें। तो इस पर हम हर एक पॉइंट पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि फोनोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी क्या होती है, पूरी एक बुक जो है हम इस पर पूरा डिस्कशन रखेंगे। आपको क्लासेस लेंगे, लगभग मान के चलिए कि अराउंड कम से कम 20-25 क्लासेस आपकी मिनिमम तो इस पे ही चलनी होंगी। तो ये हमारा यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में, आजकल इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, इससे कल्चरल स्टडीज़ से, इन सब से, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश इन इंडियन हिस्ट्री हम इसको पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कॉलोनियल इंडिया में इंग्लिश की क्या स्थिति थी, जब हम लोग कॉलोनी थे तो क्या स्थिति थी, और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आज हमारा लिटरेचर क्या है, और कैसे कैसे धीरे धीरे कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो है ये डेवलप हुआ है। उसके बाद कल्चरल स्टडीज जिसकी हम बात कर रहे थे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस नेट में आजकल आने लगे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या कुछ बुक्स के रेफरेंसेस हैं और वहाँ से आपको उठा के पूछ लिया जाता है। इसमें हम पॉपुलर कल्चर, मीडिया, आइडेंटिटी, इन सब के बारे में, जो भी कल्चरल थ्योरीज हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म से लेकर के न्यू क्लासिकल से लेकर 20th तक पूरा जितना क्रिटिसिज्म है, वो चाहे प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, उसके बाद आपके होरेस हैं, सिडनी हैं, फिर आप आ जाइए स्टीफन गॉसन है, सबको हम लोग पढ़ेंगे। रोमांटिक क्रिटिक्स में जो है आपके वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरीज हो गए, सेली भी हैं, उनको भी पढ़ेंगे। फिर विक्टोरियन में आपके अर्नॉल्ड साहब हो गए, इन सब को हम लोग बाय एंड बाय पढ़ेंगे। फिर 20th सेंचुरी, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, 20th सेंचुरी वाला बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक बुक पूरी इस पर हम लोग पढ़ेंगे 20th सेंचुरी में। बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं अपने इंडिया के भी हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, नायर साहब जैसे जिन्होंने काफ़ी कुछ इस पर कर रखा है, तो उन बुक्स के थ्रू हम लोग जो है निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब हमारा अगली जो यूनिट है दैट इज 9th यूनिट, लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कैसे जो है लिटरेचर डेवलप हुआ, उसमें लिटरेरी थियरी का क्या जो है डेवलपमेंट रहा, तो चाहे वो स्ट्रक्चरलिज्म हो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो, ये पूरे टर्म्स को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं ईयर वाइज ईयर जो है डिकेड बाय डिकेड, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो सब हम यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका सेशन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप थ्रू आउट ईयर जुड़े रहेंगे तो आई एम श्योर ये क्लासेस आपको एटलीस्ट जो है लिटरेचर के क्षेत्र में वहाँ पर खड़ा करके आपको खड़ा कर देंगी
जहाँ पर दूसरे जाने के लिए हमेशा सोचते रहेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब पढ़ना और पढ़ाना, दोनों भी। बहुत नॉलेज इन्हांस होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमें बहुत नॉलेज देते हैं। एज अ टीचर हम स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि खूब पढ़िए, हमसे जुड़िए और हमको भी आप सिखाइए, हमारा भी नॉलेज बढ़े। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा सीखने की कोशिश करता है। तो मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो, मुझसे छोटा हो, बड़ा हो। अगर कुछ मिल गया तो सीख लो। और कोई भी कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बट ये है कि जो है अगर आपके अंदर आपका नेचर हम्बल है और आप हमेशा लर्निंग जो है एक्विजिशन में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है एक अच्छे इंसान कहे जा सकते हैं। क्योंकि सीखना जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी कला है। हर कोई व्यक्ति जो है सीखने के पर्पज से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। एंड लास्ट यूनिट जो हमारी है रिसर्च मेथड, जिसके बारे में हम लोग रिसर्च जब करते हैं तो काफ़ी हमें मेथड्स बताए जाते हैं। उन जितने भी रिसर्च मेथडोलॉजीज हैं, जो उसके अप्रोचेज हैं, लिटरेचर में जो यूज होते हैं, साइटेशंस स्टाइल्स वगैरह, जो थेसिस लिखी जाती है, आपका जो सिनॉप्सिस वगैरह लिखा जाता है, तो उसमें क्या स्टाइल, क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। एमएलए पैटर्न है, एपीए है, शिकागो है, ये सारी चीज़ें बताएं। आजकल इससे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, मैच कराने के लिए दे देता है आपका एमएलए स्टाइल का, एपीए स्टाइल का, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा इसमें एमएलए स्टाइल के हिसाब से कौन सा सही है। तो आपको पता रहना चाहिए कि पहले ऑथर का नाम आएगा, बुक्स का आएगा क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आके ये हमारा जो यूनिट होता है ये यहाँ पे आके समाप्त होता है। तो ये सिलेबस डिस्कशन हम लोग जो है इसको करेंगे। आप लोग फटाफट जो है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से जो है जो भी मतलब आपके जानने वाले हैं उनसे आप बोलिए कि जो है वो हमारे चैनल पर आएँ और इसको देखें और इस क्लास का जो है बिल्कुल आनंद उठाएं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। रियली यू विल लाइक द सेशन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे हम लोग घुल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लाइन वाइज लाइन हम पढ़ते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, आपसे जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आपसे रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि हर स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम से मैं यही उम्मीद करूँगा कि मैक्सिमम ऑफ माई स्टूडेंट्स तो डेडिकेट 6 आवर्स डेली। 6 घंटे अगर आप डेली देंगे और मेरी क्लासेस आप अटेंड करने के बाद अगर 6 घंटे घर पे पढ़ाई करते हैं, इसको रिवाइज करिए, जो है 6 घंटे आप पढ़िए, तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे और हमको भी बहुत कुछ सिखाएंगे। और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आप नेट जेआरएफ जैसा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम लोग जो है इसमें एक बार जुड़ते हैं जोश के साथ और एक टारगेट लेके चलते हैं कि दिसंबर 25 के एग्ज़ाम में हमसे जुड़ने वाले बच्चे जो है वो मैक्सिमम जो होंगे वो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो आज हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है। कल से हम लोग, आप लोग जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे जो है उतनी जल्दी हम लोग क्लासेस को जो है बिगिन कर देंगे। कल से हालांकि हमारी क्लास चलेगी, इस पर हम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे। तो हमारे जो है इस ऐप पर कुछ पीडीएफ्स भी पड़े हुए हैं, तो आप उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं में से कोई एक बुक लेकर के हम शुरुआत करेंगे। जनरली जो एक ट्रेंड होता है पढ़ने का, जो एक ट्रेंड होता है जनरली, वो ट्रेंड होता है किसका? ट्रेंड होता है हिस्ट्री से। लोग शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है पढ़ते हैं। तो अगर आप जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नॉर्मली आपने बीए में और एमए में आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने थोड़ा बहुत जानकारी अगर आपने ले ली है तो यहाँ पर आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि एक बुक आती है, बहुत ही फेमस जो बुक है, राइटर भी हैं जिनका नाम है एडवर्ड एल्बर्ट। ये बहुत ही फेमस बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ से सोच रहे हैं शुरू करने के लिए, या आप लोग जैसा सजेस्ट करें हिस्ट्री की बुक से। हाँ, मैं आपको बताऊं कि आपको हिस्ट्री में कम से कम मैं 2 बुक्स पढ़ाऊंगा मिनिमम, जो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो मिनिमम 2 बुक्स फ्रॉम द हिस्ट्री।
ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और कम से कम एक बुक आपको अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़नी होगी, ब्रिटिश हिस्ट्री पर एक हो गया, अमेरिकन पे एक हो गया। एक बुक आपको जो है वो एम.एच. अब्राम की जो हम पढ़ाते ही हैं, और ये मानते हैं कि ये जो है अब्राम साहब की जो बुक है ना, ग्लॉसरी ऑफ इंग्लिश टर्म्स, ये अपने आप में एक प्रकार से बाइबल ही आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम एम.एच. अब्राम के साथ साथ अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो इसी में हम कड़न साहब को भी पढ़ेंगे। इनको जो है कड़न साहब को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कल्चरल स्टडीज़ पर हम एक बुक पढ़ेंगे, जो है थियरीज पर हम 2 बुक पढ़ेंगे। 20th सेंचुरी में हम पीटर बेरी को ज़रूर पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी और बहुत ही अच्छी बुक है पीटर बेरी की, जिसको हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अटलांटिक पब्लिकेशन की एक 20th सेंचुरी की आती है, हम उसको पढ़ेंगे, उस बुक्स को पढ़ेंगे। और हर एक यूनिट्स पे हम कुछ ना कुछ इंडियन लिटरेचर पे हम एक एक बुक को पढ़ेंगे। तो ओवरऑल कम से कम ये मान के चलिए कि आपको अराउंड जो है 8 to 10 बुक्स जो है इन डिटेल्स पढ़नी होगी। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी। हम थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे, क्योंकि अगर 8 से 10 बुक हमें ख़त्म करनी है तो निश्चित रूप से इस 8 से 10 बुक को पढ़ने में आपको देखें तो कम से कम 12 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम 12 महीने नहीं, कि हमारी कोशिश रहेगी 5 से 6 महीने में ये सारा हम कवर कर लें, ताकि बाकी चीज़ों को हम, ये है कि ये जब आप बुक्स पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको आपका ऑलमोस्ट जो है 40 से 60% का सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। केवल ज़रूरत होती है कि आपको कंसंट्रेट होके पढ़ने की। फिर हम इस पे रिवीजन सेक्शन रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से भी बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बुक वाइज चलेंगे और यूनिट वाइज चलेंगे और बुक वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम बुक को कवर करेंगे और उसके बाद फिर यूनिट में जो भी यूनिट होगी उठाएंगे, उन बुक्स के रेफरेंस से हम जितना भी मैटर होगा उसको यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और आपके सामने ले आएंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन में बस इतना ही रखते हैं। आपके अगर कोई राय हो, आप कुछ बताना चाहते हो तो आप बताइए। आप जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस है, जो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई समस्या अगर आती है तो आप मेरा नाम बता करके कि सर से रिक्वेस्ट की गई है, तो आप वहाँ पे जो भी पेमेंट वगैरह है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आप ये कह भी सकते हैं कि सर तो कोई चार्ज नहीं लेते, तो सर हमें थोड़ी छूट दे दीजिए, तो हो सकता है वो आपको और भी छूट दे सकते हैं। और खूब आनंद के साथ पढ़िए। आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं भी आप में इंटरेस्ट लूँगा, और आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो चलिए, जो है टाइम, प्रतिभा जी पूछ रही हैं टाइम का। देखिए, टाइम अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मोस्टली हमने जो सोचा है वो टाइम जो है इवनिंग का ही रहेगा। मॉर्निंग में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मॉर्निंग में क्लास चले। तो इवनिंग में हम कोशिश करेंगे कि अगर हम मैनेज कर पाते हैं तो हम आपकी क्लास जो है वो 6:30 से लेकर के या 6:45 से लेकर के 7 जो है या 8 o'clock तक, 8 o'clock तक, मतलब लगभग 1.25 घंटे की क्लास आपकी जो है हम चलाएंगे। तो टाइम हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, टाइम इज़ नॉट अ इशू। और ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह तो मिलेगा, लाइव सेशन में और भी मज़ा आएगा, तो आप लोग जुड़िएगा। हम टाइम को थोड़ा सा और मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बाकी कुछ क्लासेज और रन करनी होती हैं, उसके हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करनी है वो ये करनी है कि मेरा जो मतलब बहुत सारे फ्री कंटेंट्स जो हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल सकते हैं। वहाँ से आप जा कर के जो है डायरेक्ट जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हम इसी टर्म्स पर हम इनके साथ जुड़े हुए हैं कि आप जो भी करना है करिए, हमारे वीडियोस हमको मिल जाएंगे। तो दैट विल बी पब्लिक फॉर माय स्टूडेंट्स इन कमिंग ईयर्स, आने वाले ईयर्स में जो है। तो बहुत सारे वीडियोज वहाँ पर जो हमारी और भी क्लासेस चल रहे हैं उनके मिलेंगे। ग्रामर की भी क्लासेस हम वहाँ पर चलाने वाले हैं, तो ग्रामर की भी क्लासेस भी आप पैरेलल में हमारे यहाँ पे और वहाँ पे दोनों में साथ साथ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, वो उसका नाम है इंग्लिश विथ डॉक्टर निखिलेश। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप, और खजान IAS जो आपका है, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो इनको आप मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जो आपको सरल
देता है या जो आपको प्लेटफॉर्म देता है, उसके लिए आप जो कर सकते हैं आप कोशिश करिए कि अपने दायरे में रहकर आपके करिए। तो मेरी भी वही कोशिश है कि आप इनसे जुड़िए और लोगों को जोड़िए भाई। अगर इनको कुछ फ़ायदा होता है तो हमारा क्या है कि हमको भी प्लेटफॉर्म जो है एक हमेशा मिलता रहेगा। नहीं तो बहुत दिन बाद जो है अगर बच्चे जो है इनको फ़ायदा नहीं होगा तो इनको लगेगा क्यों इनको झेलूँ। तो फिर मुझे अपना सेटअप बनाने के लिए आप लोगों से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप इनको जो है थोड़ा पॉपुलराइज़ करते रहिए। और आज हम लोग जो है यहाँ पे अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू मे आस्क मी, और उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं। एक क्वेरी तो उनकी हो गई थी, बाकी अगर किसी कोई क्वेरी है। फीस इत्यादि कोई भी नहीं आनी चाहिए, मैंने ये पहले ही एश्योर किया है सर को। तो अगर किसी को कोई भी डाउट आता है फीस में और वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, उनकी क्या समस्या है, तो अपना जेन्युइन जो समस्या होगी वो आप बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर सर यहाँ पर निकालेंगे। बहुत ही जेंटल फेलो हैं, तो आपका ज़रूर सहयोग करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जो है कल जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हम लोग इसको शुरू करेंगे तो टाइम हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, पहले ही क्लास लाइव करवा देंगे तो आपको के पास मैसेज चला जाएगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट यू ऑल। आप लोग अपना ख्याल रखिए और थोड़ा नेक्स्ट एक साल में आपको कुछ बेहतर करना है मेरे साथ मिल करके। तो ओके जो है स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।